डियर स्टूडेंट्स, बीटीयूपी स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहा था बीटीयूपी में डिजिटल मूल्यांकन से कॉपी चेकिंग कैसे होती है वो बताइए। तो वो आपको बताने वाला हूँ। लाइव प्रोसीजर क्या रहता है उन लोगों का वो बताएंगे। इसमें बैक लगने का खतरा ज़्यादा रहेगा क्योंकि जिसने लिखा है भैया वही पास होगा। पूरा प्रोसीजर आपको समझाया जाएगा कि डिजिटल मूल्यांकन कैसे होता है बीटीयूपी में, ठीक है। मार्क्स कैसे दिए जाते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है, फुल प्रोसीजर समझाएंगे। और पूरा का पूरा मेरे पास पूरा का क्वेश्चन जिस तरीके से कॉपी स्कैनिंग की जाती है पूरा प्रोसीजर है। यहाँ आपका सब्जेक्ट रहेगा, कॉपी इस तरीके से स्कैन होती है, वो पूरा प्रोसीजर बताऊंगा अभी आपको। यहाँ पर मार्क्स शो करते हैं, यहाँ पर आपका जो भी मार्क्स एग्जामिनर असाइन करता है वो यहाँ पर शो करेंगे। किस तरीके से आपकी स्कैनिंग होती है पूरा प्रोसीजर समझते रहें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल यहाँ पर स्कैन कर सकते हो। डायरेक्ट स्कैनिंग की प्रोसीजर भी अब आ चुका है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, फटाफट आना नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लें। और आपको बता दें अभी की डेट में आप लोग हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हो ताकि आपको सही जानकारी सटीक तरीके से कैसे कैसे कॉपी चेकिंग का प्रोसीजर है वो आपको बता सकूं, ठीक है। बात करेंगे सबसे पहले जो आपकी कॉपी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोगों की कॉपी है बंडल्स के रूप में आपने लिखा है वो सेंटर पे पहुंचती है। सेंटर पे पहुंचने के बाद कॉपी की स्कैनिंग की जाती है। स्कैनिंग कैसे होती है? फर्स्ट प्रोसीजर रहता है सेंटर पे पहुंचने के बाद कॉपी आपकी पूरी स्कैन करते हैं। स्कैन के दौरान अगर मान लो आपने कॉपी में नंबर लिखा है तो आपकी कॉपी बाहर रख दी जाएगी, आपको यूएफएम की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। बहुत से बच्चे नंबर लिख देते हैं, पैसा रख देते हैं, उनकी कॉपी अलग रख दी जाएगी, उनकी स्कैनिंग नहीं होगी, उनको यूएफएम की कैटेगरी में डाला जाएगा। तो स्कैनिंग आपकी हो गई। स्कैनिंग के दौरान वहां पर आपके बीटीयूपी के अधिकारी मौजूद रहते हैं, वो भी लाइव सीसीटीवी कैमरे के अंडर आपकी कॉपी की स्कैनिंग होती है। दूसरा प्रोसीजर रहता है कि एग्जामिनर को फिर अपना जो स्कैन हो गई कॉपी, फिर तुम्हारे जो एग्जामिनर होते हैं एग्जामिनर के लिए क्या होता है, एग्जामिनर लॉगिन जो एग्जामिनर होता है सब्जेक्ट का होगा उसके लॉगिन पर वो कॉपी ऑनलाइन भेजी जाती है कंप्यूटराइज, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटराइज आपके डिजिटल कंप्यूटर जो आपका होता है उस कंप्यूटर पे एग्जामिनर आपके सेंटर पे जाते हैं और कंप्यूटर के सामने बैठकर एग्जामिनर आपकी लॉगिन करेंगे अपनी आईडी, फिर आपकी उनकी कॉपी आपके पीसी पे खुलती है। जो अपने एग्जामिनर हैं उनके पीसी पे कॉपी खुलेगी, फिर वो जैसे कंप्यूटर पे सामने बैठ के कॉपी चेक करते हैं, ठीक है। एग्जामिनर ही करते हैं बट कंप्यूटर पे बैठ के कॉपी चेक होता है। इसमें देखिए बहुत से बच्चे क्या होते थे पहले पैसे वगैरह मांगते थे तो है ना इतने पैसे तो आपको पास कर देंगे, वो प्रोसीजर यहाँ पर बंद हो जाएगा। अब इसमें जो भी आपने लिखा है उसी के मार्क्स मिलेंगे, फिर एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करते हैं। उसके बाद हम बात करें मॉडरेटेशन होता है, क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद रिजल्ट का प्रोसीजर आता है, वो अलग है, फिर स्टूडेंट्स में सेटिस्फाई है नहीं सेटिस्फाई है। बात करते हैं कि कैसे आप लोगों का 6 स्टेप्स होते हैं, वो 6 स्टेप भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इतना समझ लो कि कैसे आपके एग्जामिनर ने अगर कोई क्वेश्चन सही किया है तो आपकी कॉपी इस तरीके से स्कैन होकर आती है, एग्जामिनर लॉगिन करेगा, आपके पास कॉपी आएगी। यहाँ आपने जो करेक्ट लिखा है तो इस तरीके से वो करेक्ट करेगा। मान लो इसने 1 नंबर दिया तो 1 नंबर यहाँ पर ऑप्शन शो करता है, 1 नंबर दे दिया। इनकरेक्ट लिखा है तो इस तरीके से काट देगा। एक एक पेज एग्जामिनर देखेगा। ये बात सुन लो, बता रहा हूँ पहली बार इस बार बीटीयूपी बहुत कड़ा नियम लाया है। इस बार जिसने लिखा है उसका ही नंबर आने वाले हैं और तो ज़्यादातर बच्चों की बैक आने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शेड्यूल आप खुद देख सकते हो। अगर आपने सही लिखा है, मान लो इसमें आधा नंबर देना है तो ऊपर 1/2 का ऑप्शन आता है, 1/2 करेगा, यहाँ पर आपको मार्क्स दे दी जाएंगे जो भी मार्क्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टोटल मार्क्स वुड बी हियर, जो भी टोटल मार्क्स हैं यहाँ पर गेन यहाँ शो करेंगे जो भी आप लोगों का रहेगा, ठीक। उसके बाद मान लेते हैं ये अपना कॉपी है, इस तरीके से पूरा सिस्टम होता है जिसपे सिस्टम पे बैठ के एग्जामिनर कॉपी चेक ऑनलाइन करता है। एग्जामिनर सिस्टम पे बैठ के करता है, ठीक है, कंप्यूटर कॉपी चेक नहीं करता है, एग्जामिनर कॉपी चेक करता है सिस्टम पे बैठ के। मार्क्स टू बी असाइन, जो भी मार्क्स रहेंगे यहाँ पर आप लोग 1/2 5 जो भी एग्जामिनर देता है। उसके बाद एक्चुअल जो भी नंबर उसने ऐड किए हैं वो यहाँ शो करेगा। फिर जो भी क्वेश्चन पेपर यहाँ से विजिबल हो सकता है उसके लिए एग्जामिनर की बात, पेज नंबर सब्जेक्ट यहाँ शो करता है। फिर अपना जो कॉपी रहता है सही लिखा है गलत लिखा है उसने, वह एग्जामिनर डिसाइड करता है, ठीक है। एक एक पेज देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे तो यहाँ क्लिक करेगा वो, है ना। पेज नंबर विजिबल नॉट विजिबल यहाँ शो करेगा, पेज नंबर जो विजिट नहीं किया एग्जामिनर वो शो करेगा। एक एग्जामिनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको घबराना नहीं है। एक एक कॉपी का एक एक पेज एग्जामिनर चेक करेगा, ये नया रूल आया है। एक बात सुन लो, मैं बता दूं आपके लिए, इस बार पहली बार ऐसा रूल आया है कि इस बार बच्चों की ज़्यादा बैक आने के चांसेस हैं, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या होता है, कॉपी की स्कैनिंग होती है, बता दिया हूं मैं। फिर मूल्यांकन होता है ना। डैशबोर्ड पर परीक्षा पैटर्न की जानकारी, मास्टर जो सब आपकी रिपोर्टिंग वगैरह जांच करते हैं, है ना, कंप्यूटर पे। फिर परीक्षक क्या होता है, परीक्षक उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए सिस्टम में लॉगिन करता है
मूल्यांकन के लिए डेस्कटॉप या कंप्यूटर का उपयोग करता है। उत्तर पुस्तिका में भौतिक मूल्यांकन देने वाला जो भी रहेगा, मूल्यांकन करने को जो भी स्थान है उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर परीक्षक, ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या वो चेक करता है। मॉडल उत्तर जो आपने लिखा है सही है न सही है, वो भी कैसे असाइन होता है वो भी बताऊंगा आपको। उत्तर पुस्तिकाओं का टिप्पणी जो भी सही लिखा है कि गलत लिखा है, रिक्त पृष्ठों की चिन्हित करना हो गया, परिणाम की ऑटो गणना करना हो गया, मध्यस्थ, फिर रिजल्ट प्रोसीजर रहता है उत्तर पुस्तिका के लिए, जो भी उसमें रिजल्ट रहा है सही बैच को अलग करना। तो रिजल्ट में थोड़ा टाइम लगता है इसमें, क्योंकि डिजिटली कॉपी चेक हो रही है तो एग्जामिनर कंप्यूटर पर बैठ के कॉपी चेक कर रहा है आपकी, तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा यार। समझ लो चीज़ों को, समझाना क्या चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है बच्चों, फिर अपना छात्र जो रहता है, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए एक कदम उठाया गया है। बहुत से बच्चे कहते थे जैसे मेरी कॉपी में मैंने लिखा है मेरे नंबर नहीं आए, तो ऐसे में आप नहीं बोल सकते। कॉपी स्कैन हो रही है, कॉपी स्कैन होने के बाद एग्जामिनर आपकी कॉपी ऑनलाइन कंप्यूटर पे चेक कर रहा है सेंटर पे बैठ के, ये भी आप सुन लो। तो ऐसे में आप ये नहीं बोल सकते मैंने लिखा था मेरे नंबर नहीं आए। इस बार काफ़ी अच्छा बीटीपी कर रहा है ये, लेकिन जिसने नहीं लिखा है उनका बैक आना तय है, ये कोई नहीं रोक सकता। बीटीयूपी ने सख्त कर दिया भाई साहब, तो घबराना नहीं है आप लोगों को। डिजिटल तरीके से अंकों की परिभाषित इनिशिएट किया जाता है। मूल्यांकन के बाद जो समय आपके जोड़ने में बचाने में, वो सभी यहाँ पर मूल्यांकन आपका होता है। फिलहाल जो भी आपके क्वेश्चंस आ रहे थे वो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ कि क्या क्या प्रोसीजर होता है। आपने समझ लिया, पहले कॉपी सेंटर पे जाती है, फिर वहाँ स्कैन होती है, स्कैन होने के बाद जो एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर की लॉगिन पे कॉपी भेजी जाती है, एग्जामिनर सेंटर पे कंप्यूटर पे आपकी कॉपी भेजी जाएगी। कंप्यूटर पे एग्जामिनर जो होता है सेंटर पे बैठ के कंप्यूटर पे कॉपी चेक करता है। ठीक है, तो ऑनलाइन तरीके से हो रही है बट कंप्यूटर पे बैठ के हो रही है, एग्जामिनर कर रहा है, कंप्यूटर कॉपी चेक नहीं कर रहा है। ये बात आप ध्यान से समझ लो। तो ऐसे में भैया रिस्क रहेगा, ऐसे में ज़्यादातर बच्चों की बैक आने के चांसेस रहेंगे। ये बात सुन लो, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। जिसने लिखा है वो ही बच्चा अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएगा, और जिसने नहीं लिखा है एक एक पेज एग्जामिनर चेक करेगा, एक एक पेज, तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम बच्चों को होगी। जिसने लिखा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, उसके तो अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे। फिलहाल मैं तो दुआ करूंगा जिसने बच्चों ने लिखा है अच्छे नंबर उसके आए, अच्छे मार्क्स तरीके से पास आउट हो। ये पूरा प्रोसीजर होता है कॉपी चेक करने का। आई होप समझ गए होगे आप ओवरऑल किस तरीके से फाइनल इवोल्यूशन होता है, फिनिश इवोल्यूशन करना हो तो इस पर करेगा, इस तरीके से मार्क्स असाइन होते हैं। सेम यही आपका डैशबोर्ड होता है, इस पे ही आपकी कॉपी चेक एग्जामिनर कर रहे हैं। अभी की डेट में मैंने बात की है सर से, तो इस तरीके से आपका करेक्ट लिखा है इनकरेक्ट लिखा है, मार्क्स भी असाइन यहाँ होते रहते हैं। तो आई होप आप समझ में आया होगा कि कॉपी चेकिंग किस तरीके से बीटीयूपी में इस बार हो रही है। अगर नहीं समझे हो तो कमेंट कीजिए, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है कमेंट कर सकते हो। पूरा वीडियो देखा होगा तो सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। स्कैनिंग के बाद आपकी कॉपी की चेकिंग ऑनलाइन हो रही है, कंप्यूटराइज। ठीक है, फिलहाल आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप समझ गए होगा किस तरीके से पूरा प्रोसीजर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।